संघ के कितने मुनिवर और कितनी आरिकाएं भावनाएं प्रेषित करती रही। हम सभी ने रात्रि के संबोधन में उन सबकी तरफ से उनका नमोस्तु आचार्य श्री को निवेदित किया था। ये संघ की जवाबदारी थी। हजार हजार किलोमीटर दूर संघ विराजमान है। आरिका संघ, मुनि संघ। अगर सौभाग्य से हम यहां आ गए तो यहां आने के बाद दूर रहने वाले को भूलना नहीं पड़ता है। ये हमारा दायित्व बनता है। और सारे संघों ने क्षमा याचना भी की। सारे जितने भी निर्यापक हैं उन सभी मुनि संघों की तरफ से आचार्य श्री को नमोस्तु आया। आरिका संघों ने नमोस्तु भिजाया और उस संपर्क को हम लोगों ने ब्रह्मचारी भाइयों से करवाया। क्यों? क्योंकि रात्रि का समय है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे साधर्मी बंधु कोई बिहार में है, कोई गांव में है, हजारों किलोमीटर दूर हैं, नहीं आ पा रहे। चाहे प्रमाण सागर जी महाराज हो, चाहे नियम सागर जी महाराज हो, चाहे सुधा सागर जी महाराज हो, चाहे और वीर सागर जी महाराज हो, चाहे कोई भी आरिका गुरुमती हैं, दृढ़मती हैं, स्वस्थ हैं गुरुमती जी, पर उनकी व्याकुलता हम जानते हैं। चाहे कोई भी आरिका संघ पूर्णमती हो, चाहे आदर्शमती जी हो, कार वाले तो दौड़ दौड़ करके आ गए, लेकिन नमो कार वाले क्या करें? नमो कार वाले तो नियमों से बंधे हैं। कार वाले आ सकते हैं, लेकिन योग सागर जी महाराज जी की व्यापकता, और उन्होंने कहा सभी संघों को। स्वयं महाराज जी ने मैसेज कराए अपनी उपस्थिति में। महासागर जी, निष्कंप सागर जी महाराज जी ने, पूज्य सागर जी महाराज जी ने लग लग करके सभी के लिए मैसेज कराए। नहीं, अपना कर्तव्य बनता है। आखिरी क्षण, आखिरी अवस्था आचार्य की चल रही, उनका नमन आना चाहिए। ये संघ का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। और मैं समझता हूं इसी कर्तव्य के पालन करने के लिए गुरुवर ने अपने संघ में कुछ व्यवस्थाएं समाज के सामने घोषित कराई हैं। उन कर्तव्यों का पालन करना हम सभी का उत्तरदायित्व है। गुरुवर सामने रहते हैं, हम सब सूरमा बनते हैं, लेकिन अगर गुरुवर नहीं है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो वीरता गुरुवर के सामने थी उससे डबल वीरता के साथ में जिन शासन को, महावीर भगवान की परंपरा को, वीतरागता को, रत्नात्रय को, मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाने में हम और आप करते रहेंगे। ध्यान रखना, व्यक्ति की एक उम्र होती है, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे कोई भी हो, मुनि आचार्य, उनके शरीर की एक अवधि होती है, लेकिन उनके विचारों की कोई अवधि नहीं होती है, विचारों की सीमा नहीं होती है। इसलिए जब तक विचार गूंजते रहेंगे इस ब्रह्मांड में, तब तक वह व्यक्तित्व हमारे सामने मौजूद रहेगा। इसलिए मान करके चलो कि आचार्य विद्यासागर की पर्याय हमारे सामने अब नहीं है, लेकिन उनके विचार और उनकी परंपरा से हजारों हजारों वर्ष के लिए आचार्य विद्यासागर हमारे तुम्हारे सामने मौजूद रहेंगे। जैसे महावीर का नाम लिया जाता है, जैसे आचार्य कुंद स्वामी का नाम लिया जाता है, जैसे आचार्य शांति सागर जी का नाम लिया जाता है, अनेक आचार्यों का, आचार्य महावीर भगवान के बाद कुंद स्वामी के बाद वैसे ही आदर सम्मान के साथ आचार्य विद्यासागर जी का नाम लिया जाता रहेगा। विद्यासागर जी का नाम लिया जाता रहेगा। बंधुओं, उनकी चैतन्य जागृति का संस्मरण मुझे निरामय सागर जी महाराज ने सुनाया। उन्होंने कहा, महाराज जी रोज सुबह स्वयंभू सुनाया करते थे, लेकिन स्वयंभू में अभी इन दिनों में आचार्य श्री ने मेरी गलती पकड़ी। अभी इन दिनों में जैसा आचार्य श्री सुनाते हैं कि ज्ञान सागर जी महाराज जी को आचार्य श्री समाधि के समय में इनकी चेतना बराबर जागृत है कि नहीं, जानबूझ करके कुछ गलत पढ़ दिया करते थे, और ज्ञान सागर जी अंगुली उठा करके टोकते थे। निरामय सागर जी ने सुनाया, महाराज जी
मैं कुंथुनाथ भगवान की स्तुति करते हुए मेरे मुख से निर्णाम शब्द निकल गया। क्या निकल गया? निर्णाम। अरेनाथ भगवान की स्तुति करते हुए निर्णाम शब्द निकल गया। तो आचार्य ने टोक दिया, निर्णाम करते हो, निरीणाम बोलो, निरीणाम डबल रिरी, निर्णाम ने निरीणाम। कितनी बड़ी जागृति। और देखिए, स्वस्थ शरीर के साथ संलेखना साधना आसान होती है। उम्र बढ़ती जाए, शरीर कृश होता जाए, पर टिमटिमाता रहता है, शरीर स्वस्थ है। शरीर स्वस्थ के साथ संलेखना साधना आसान होती है। लेकिन अगर शरीर में अस्वस्थता बढ़ गई है, उस समय संलेखना को साधना और उस समय अपनी जागृति बनाए रखना बहुत कठिन, बहुत दुर्लभ है। इसलिए गुरुवर ने जिस संलेखना को प्राप्त किया है वह संलेखना ही नहीं है, बल्कि पंचम काल में आचार्य की एक समाधि का अतिशय माना जाएगा। उन्होंने जरा सी एलोपैथी के लिए महत्व नहीं दिया, चेकअप कराने को महत्व नहीं दिया। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, कमेटी वालों ने, डॉक्टरों ने कई बार कहा, जरा सा सैंपल दे दो, जरा मालूम तो चल जाए कि अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है बॉडी में। उन्होंने सैंपल देने को इनकार कर दिया। और क्या कह करके इनकार किया? मैं आचार्य कुंद कुंद की परंपरा का हूं, मैंने कुंद कुंद के ग्रंथों को पढ़ा है। प्राण चले जाएंगे पर मैं सैंपल नहीं दूंगा, ब्लड का सैंपल नहीं दूंगा। आचार्य श्री के शब्द थे कि प्राण चले जाए तो चले जाए, लेकिन मैं अपने शरीर से ब्लड का सैंपल नहीं दूंगा। आज पंचम काल में आचार्य श्री की समाधि हो गई तो हो गई, लेकिन हम लोगों को गर्व और गौरव है कि उन्होंने कुंद कुंद के ग्रंथों को जीवंत करके दिखा दिया, चर्या में जीवंत करके दिखा दिया। चर्चा में नहीं, चर्या में जीवंत करके दिखाया। वो कहते थे शरीर कभी भी छूट सकता है, जा सकता है, लेकिन मैं समझौता नहीं करूंगा सिद्धांतों से। खान पान में उनके जो त्याग थे, उनने जरा भी बीमारी में उस चीज को स्वीकार नहीं किया है। बहुत बड़ा आदर्श हमारे गुरुवर ने प्रस्तुत किया है। आचार्य श्री ने कहा, महाराज जी बता रहे कि हम कैसे करते हैं, तो ब्लड के स्पर्श में हम उपवास करते हैं। इसको देने में कितना क्या मुझे सोचना पड़ेगा। देखिए, ये बहुत बड़ी जागरूकता है। और गुरुवर ने इस तरह से कभी कोई समझौता नहीं किया है। उनके वियोग का दुख हमारे लिए अवश्य है, लेकिन उस दुख से भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि उन्होंने जो करके दिखा दिया, हजारों बरस में शायद कोई करके दिखा पाए। इसके लिए